नमस्कार आप सभी के लिए। आज ये आपका 30 जुलाई 2020 है, जिसका एडिटोरियल ये द हिंदू में पब्लिश हुआ है। तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो क्या विक्रम पटेल जी ने ये लिखा है, कोविड-19 और ऐसी कंट्री का क्लब जिसे इंडिया को छोड़ ही देना चाहिए, मस्ट लीव। एज अ बिलियन इंडियन वॉच विथ हॉरर एज द पेंडेमिक स्वीप द लैंड। जैसे कि बिलियंस ऑफ इंडियंस ने देखा कि कैसे एक डर था जिसने पेंडेमिक ने पूरे के पूरे जमीन पर फैल गया या स्वीप किया। मैनी लुक विथ एनवी टू कंट्री टू द ईस्ट। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने ईर्ष्या की नज़र, एनवाय मतलब ईर्ष्या की नज़र से देखा उन देशों को जो ईस्ट में थे, ऑफ अस, जैसे कि हम लोग थे। वेयर द वायरस ओरिजिनेटेड, जहाँ से वायरस क्या हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था। एंड टू बेस्ट ऑफ अस इन यूरोप विच वर डेवास्टेड जस्ट फ्यू मंथ एगो। और जैसा कि वेस्ट में हुआ यूरोप में, वैसा भी हमारी तरफ देखा गया कि कुछ समय पहले पहले जैसा कि यूरोप में हुआ था, वैसा ही अब कहाँ हो रहा है, इंडिया में। तो हमारे लिए दोनों तरीक़ों से देखा गया कि एक जहाँ पूर्व ईस्ट में जो वायरस उत्पन्न हुआ, और अब ईस्ट में ही क्या हो रही हैं, चीज़ें बिगड़ रही हैं कोविड-19 को लेकर। बट appears to have beaten the bug and are starting to repair their society। बट उन्होंने अपियर किया किस चीज़ को, जो बग था या जो दोष था उस चीज़ को रोना, और स्टार्ट की अपनी सोसाइटी को रिपेयर करना, मतलब दूसरी कंट्रीज ने। वी कैन ओनली ड्रॉ सम कॉन्सोलेशंस फ्रॉम फैक्ट दैट। और यहाँ पे कॉन्सोलेशन मतलब होता है सांत्वना ग्रहण करना, तो मतलब सांत्वना लेना या ढांढस बाना बनाना टाइप की चीज़। तो वी कैन ओनली ड्रॉ, हम सिर्फ एक ड्रॉ कर सकते हैं उस ढांढस को उन कारकों से लेते हुए। थैंकफुली वी आर नॉट अलोन इन आवर स्पेकुलर फेल्योर। और हमें इस चीज़ को थैंक करते हुए कि हम अकेले नहीं हैं इस पूरे के पूरे फेल्यूर में, या जो भी हमारा कोविड-19 से लड़ने की जो नीतियां रहीं। द पेंडेमिक वी हैव ट्रम्प यूएस एंड बोल्सोनारो। ट्रम्प का जो यूएस है और बोल्सोनारो कहाँ, ब्राज़ील। टू गिव अस कंपनी, इन तीनों ने क्या दिया, हमें कंपनी दे रखी है इस फेल्यूर में, कोविड-19 को हैंडल करने में। द पॉइजन ऑफ इनइक्वलिटीज। अब पॉइजन क्या है, इनइक्वलिटी के बिटवीन, कैसा। अदर हैव ऑल्सो नोटिस्ड दैट क्यूरियस कंपोजिशन ऑफ दिस कंट्री। दूसरे जरूर देखते होंगे किस चीज़ के लिए, कि ये बहुत अच्छा कंपोजिशन है ऐसी कंट्री के क्लब को, परहैप्स द ओनली वन इन द वर्ल्ड विच नो वन वांट्स टू बी मेंबर। और एक ऐसा क्लब, शायद ही एक ऐसा क्लब है जिसे कोई ज्वाइन नहीं करना चाहता विश्व में। एंड हैव बिगन्स टू वंडर, और स्टार्ट कर दिया है आश्चर्यजनक चीज़ें करना इस ग्रुप ने। व्हाट फीचर दिस थ्री कंट्री माइट हैव इन कॉमन। कौन से ऐसे फीचर हैं जो तीनों ही कंट्री में क्या कॉमन पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम फैक्ट दैट दे आर ऑल पॉपुलस। फैक्ट को अलग कर दिया जाए तो ये तीनों की तीनों कंट्री क्या है, पॉपुलस हैं। फेडरल है मतलब संघीय व्यवस्था है। डाइवर्स भी हैं, अलग अलग मत संप्रदाय के लोग रहते हैं। एंड लोकतांत्रिक भी हैं। नो प्राइज फॉर गैसिंग, कोई प्राइज नहीं है इस चीज़ को गैस करने के लिए। क्या, विच इज़ द मोस्ट कॉमन थ्योरी विच क्रॉप अप इन फर्टाइल इमेजिनेशन। कौन सी ऐसी कॉमन थ्योरी है जो क्या हो रही है, फर्टाइल मतलब अच्छी फल फूल रही है इमेजिनेशंस में, परसेप्टिव ऑब्जर्वर्स के माइंड में। परसेप्टिव ऑब्जर्वर्स का मतलब होता है अवधारणात्मक जो पर्यवेक्षक होते हैं, ऑब्जर्वर मतलब पर्यवेक्षक, और परसेप्टिव मतलब अवधारणात्मक, कि जो मतलब इमेजिनेशन करके किसी चीज़ का आकलन लगाते हैं, उन सब लोगों को। बट दैट इज़ नॉट द थ्योरी विच आई बिलीव। लेकिन ये वो सिद्धांत या वो कहानी या वो थ्योरी नहीं है जिस पे ये बिलीव करते हैं। टेल द होल स्टोरी, जो कि पूरी की पूरी कहानी कहती है। माई प्रपोजल इज दैट व्हाट दीज थ्री कंट्रीज शेयर इन टॉक्सिक लेवल। जो इनका पॉइंट ये है कि ये तीनों की तीनों कंट्री टॉक्सिक लेवल पे क्या शेयर करती हैं। टॉक्सिक लेवल ऑफ हिस्टोरिकल इनइक्वलिटी, मतलब बहुत ही बुरे लेवल पर जो ऐतिहासिक जो इनइक्वलिटी रही, विच अफेक्ट एवरी स्ट्रक्चर ऑफ
सोसाइटी, जिन्होंने हर सोसाइटी के हर स्ट्रक्चर को, हर ढांचे को क्या किया है, प्रभावित किया है, इंक्लूडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंटली द हेल्थ केयर सिस्टम, और इंक्लूडिंग उसमें ये भी है कि हेल्थ केयर सिस्टम को भी प्रभावित किया है। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जस्ट पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, जो वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की हेल्थ केयर, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम में, हैव नेवर बीन स्टार्कली ऑब्वियस, कभी भी मतलब स्पष्ट रूप से स्पष्ट नहीं रही, फॉर नेवर बिफोर हैव एंटायर कंट्रीज, और ये कभी पहले नहीं हुआ पूरी की पूरी कंट्रीज में, बीन ब्रॉट टू देयर नी बाय वन डिसीज, और ऐसी कंट्रीज को कभी मतलब ऐसा पहले नहीं हुआ कि घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया हो ऐसी कंट्रीज में। टू बी श्योर देयर हैव बीन फॉर डीड लायर एपिडेमिक, यहाँ पे श्योर होने के लिए यहाँ पे बहुत सी ऐसी हैं जो घातक एपिडेमिक या महामारी हैं, विच कंटिन्यू टू किल मैनी मोर पीपल, जो कंटिन्यूसली मारती हैं पीपल्स को, कोविड-19 को छोड़ दिया जाए या अदर देन कोविड-19, बट दे लाइक बट जैसे कि HIV हुआ, डायरिया हुआ, और क्या हुआ, ट्यूबरक्लोसिस हुआ, हैव मोस्टली किल्ड पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, पुअर मतलब गरीब और मार्जिनलाइज्ड मतलब साइड में किए हुए लोग, आउटसाइड द कॉन्शियस रडार ऑफ दोज इन पावर, और ये सब चीज़ें क्या हैं, उन सब की जो कॉन्शियसनेस है या जो माइंड है उनसे बाहर है, जो भी पावर में रहे हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर उनका ध्यान नहीं जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर उनके सबके ऊपर ध्यान होता तो वो क्या कर लेते कि भाई पहले से ही ऐसा पब्लिक सिस्टम तैयार कर लेते कि वो हेल्प करता इस कोरोना महामारी के रिगार्डिंग। मोर टू द पॉइंट, नो प्रीवियस एपिडेमिक ब्रॉट द इंजन टू इकोनॉमी टू स्टैंड स्टिल। शायद ये हो सकता है कि मतलब पहले ऐसी कोई बीमारी नहीं आई जिसने क्या कर दिया हो, इकोनॉमी को तहस नहस मतलब एकदम रोक दिया हो, स्टैंड स्टिल कर दिया हो। इफ सम पुअर चिप्स डाई ऑफ हॉरिफल डिसीजेस इन सम गॉड फॉरसेकन स्लम, अगर कुछ मतलब पुअर आदमी मर भी जाते हैं, चेप मतलब आदमी कह सकते हो, लड़का कह सकते हो, जो भी डाइड हॉरिफल डिसीज, अगर इन ऐसे खतरनाक डिसीजों से मर भी जाते हैं, किसमें, जो सुनसान पड़ी हुई झोपड़ियों में, सीक्रेट टाउन के अंदर, विलेज के अंदर, बैक ऑफ बियॉन्ड द स्टॉक मार्केट, या चाहे मतलब स्टॉक मार्केट के जो पीछे, कुड नॉट केयरलेस मतलब वो केयरलेस नहीं हो सकते। हाउएवर, मगर ऑन दिस ओकेजन फॉर द फर्स्ट टाइम द वेल्थी एंड पावरफुल इन देयर अर्बन पैलेस, लेकिन पहली बार ये क्या हुआ है कि जो वेल्थी और पावरफुल है वो अपने अर्बन शहरी घरों में, पैलेसेस में, हैव फाउंड देमसेल्फ मरूंड। मरूंड का मतलब होता है असहाय फील करना, तो उन्होंने खुद के लिए असहाय फील किया। एंड देयर हाईटेक डॉक्टर एंड सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल कैन डू लिटिल टू रेस्क्यू देम, और जो उनके हाई मतलब ऊंचे तबके के जो डॉक्टर होते हैं या सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स होती हैं, वो कुछ कर सकती हैं इन सब पुअर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। ऑन यूनिवर्सल कवरेज, व्हाट डिफरेंशिएट कंट्रीज विच हैव बीन एबल टू पिक देमसेल्फ अप एंड स्टार्ट वॉकिंग, कौन सी चीज़ें अलग करती हैं उन देशों के लिए जो इस चीज़ के काबिल हो गए हैं कि खुद को खड़ा किया, इससे उबारा और अब चलने लगे हैं। विद इन अ फ्यू मंथ आफ्टर देयर फर्स्ट केस वाज डिटेक्टेड, कुछ ही समय में, जैसा कि फर्स्ट केस जो हुआ था, क्या डिटेक्ट हुआ था उस समय, मतलब उनने जैसे फर्स्ट केस वो हुआ डिटेक्ट और खुद के लिए उन्होंने कुछ ही महीनों में खड़ा कर लिया। लाइक अवर्स, जैसे कि हम हैं, विच रिमेन मर्ड इन मक, जैसा कि हमारे सिस्टम में क्या है कि जो रिमेन मेड इन द मक मतलब बतख के बच्चे की तरह, जो कमिटमेंट है उस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, ना तो स्टेट गवर्नमेंट ने ना सिविल सोसाइटी, टू द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, और इस चीज़ को कि हेल्थ कवरेज किया जाए या हेल्थ की व्यवस्था को मजबूत किया जाए। टू बी फेयर, इफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज वर कन्फ्लेटेड विथ सिंपल एग्जिस्टेंस, मतलब अगर यूनिवर्सल जो हेल्थ कवरेज है
वो अगर सम्मिश्रित होती है किसके साथ, जो सिंपल एग्जिस्टेंस है पब्लिकली फाइनेंस केयर का जो वर्ल्ड ऑर्डर के अंतर्गत है, then India, like United States and Brazil, can already boast to have made the goal. तो जो अगर ऐसा होता है जितना यूएस और ब्राज़ील खर्च कर रहे हैं, तो वो हम जो हमारे गोल हैं उनको अचीव करने के लिए बूस्ट कर सकते हैं। हाउएवर मगर दिस इज नॉट व्हाट यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज मीन्स इन स्पिरिट, लेकिन ये वो नहीं है कि इसको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की आत्मा कहा जाए। ओनली अ सिस्टम विच ऑल पीपल रिच एंड पुअर, लेकिन ये सब सिर्फ उसी सिस्टम में हो पाएगा जहाँ पे सभी लोग, चाहे अमीर हो या गरीब हो, दोज इन पावर, दोज हु आर इन पावरलेस, जो पावर में है जो पावरलेस है, कैन रिलाई ऑन गिवन केयर, वो भरोसा कर सकें जो गिवन केयर सिस्टम, जो भी मतलब यूनिवर्सल जो सिस्टम आएगा या जिसकी ये बात कर रहे हैं, विद द सेम क्वालिटी रिगार्डलेस ऑफ देयर स्टेशन इन सोसाइटी, और उनको प्रॉपर सेम क्वालिटी मिले इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए कि वो किस सोसाइटी के किस सब तबके से आते हैं, कैन बी ट्रूली कंसिडर्ड यूनिवर्सल, और इसे वास्तव में हम यूनिवर्सल के हिसाब से कह सकते हैं इस पूरे सिस्टम को। अ क्वेश्चन ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के रिगार्डिंग कि भाई क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। सच ए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सिस्टम डज नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया और द यूएस और ब्राज़ील, वेयर मोर देन हाफ ऑफ पॉपुलेशन concentrated in upper income group seeks health care in fee for service private sector। तो ऐसे यूनिवर्सल सिस्टम को एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए इंडिया में, यूएस में, ब्राज़ील में, जहाँ पर आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन, जहाँ पर आधे से ज़्यादा जो अपर इनकम ग्रुप की पॉपुलेशन है वो तलाशती है जो अपने हेल्थ केयर सिस्टम से हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में, ना कि पब्लिक सेक्टर में। द प्राइवेट सेक्टर इंडिया प्रोवाइड ऑलमोस्ट 80% ऑफ आउट पेशेंट्स। तो जो मतलब 80% जो बाहर रोगी रहते हैं वो प्राइवेट सेक्टर क्या करता है, फुलफिल करता है, और 60% जो इन पेशेंट केयर होती है उनके लिए। और इसका रिजल्ट ये होता है कि जो भी अगर बीमार होता है तो जो उसकी जो बीमारी है वो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर होती है उसका क्या कर्ज बढ़ाने में हमारी कंट्रीज के अंदर। वाइल द गवर्नमेंट मच हेराल्डेड इन इंश्योरेंस स्कीम डज बफर सेगमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशंस। इसी दौरान या साथ साथ हमारी गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया, हेराल्डेड मतलब शुरू की इंश्योरेंस स्कीम, डज बफर सेगमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, हमारी जो सोसाइटी है समाज के बफर सेगमेंट और हमारी जो पॉपुलेशन है उसके चीज़ के लिए स्टार्ट की। दे द वेरी पुअर फ्रॉम, जो बहुत ही गरीब हैं, किससे, फ्रॉम एम्पावरमेंट ड्यू टू हॉस्पिटल एडमिशंस, आउट पेशेंट केयर विच कंप्राइजेज बल्क ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर रिमेन अनटच्ड। तो उनका जो एडमिशन है ये जो बाहरों की वो है वो बल्क ऑफ हेल्थ केयर एक्सपेंडिचर से भरा पड़ा है जिसे अभी टच नहीं किया गया है या टच नहीं किया, मतलब उस हिसाब से सीधी सी बात है लोग हॉस्पिटल वाले काम करते हैं। वेयर एज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मैनी कंट्री एज अ स्ट्रेटजी टू एम्पावर पीपल टू लिफ्ट देमसेल्फ आउट ऑफ पॉवर्टी एंड फाउंडेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हेल्थ केयर इन इंडिया हैज़ बिकम अ लीडिंग कॉज ऑफ पॉवर्टी। तो एक ऐसा सिस्टम जिस चीज़ के लिए इस रिगार्डिंग उस चीज़ की आधारशिला रखी गई थी कि हेल्थ के लिए केयर सिस्टम हर चीज़ के लिए हर एक तबके के लोगों के लिए मददगार साबित होगा, वो क्या बन रहा है, एक लीडिंग कॉज बन रहा है पॉवर्टी का या गरीबी का, एक मेन कारण बन रहा है। द फैक्ट दैट डिस्पाइट दिस नॉलेज द मेजॉरिटी ऑफ आवर पीपल प्रेफर प्राइवेट केयर, और नॉलेज इस चीज़ को अगर नज़रअंदाज भी कर दिया जाए तो ज़्यादातर जो हमारे पीपल हैं वो प्रेफर करते हैं प्राइवेट केयर को, इज़ अ डैमनिंग टेस्टिमोनियल टू देयर एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। उनके जो अनुभव रहे हैं, कड़े अनुभव रहे हैं जो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है उसके रिगार्डिंग, इस कारण से। आई हैव ऑफन हर्ड
The titan of corporate medicine in India justify their cost by arguing that these are much cheaper than in the US or Europe. Such comparison are, तो अब जो क्या है, जो कॉरपोरेट मेडिसिन हैं, मतलब जो महंगी मेडिसिन हैं, वो खुद को ऐसे प्रस्तुत करती हैं या खुद को ऐसे जस्टिफाई करती हैं कि ये तर्क देते हुए कि अमेरिका और यूरोप में ये बहुत महंगी है, उससे तो हम बहुत सस्ती प्रोवाइड करवा रहे हैं इंडिया के अंदर, और सच कंपैरिजन आर रिडिकुलस। तो ऐसे कंपैरिजन क्या है, बहुत ही हास्यास्पद है, एज दे आर oblivious of the fact that India's per capita income places us one of the poorest country in the world। और oblivious मतलब ये बेखबर है, तो ये बहुत हास्यास्पद है। और ये लोग क्या बेखबर हैं इस चीज़ से, इन फैक्ट से, कि इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम है वो हमारे लिए किस मतलब पुअरेस्ट कंट्री का दर्जा देता है पर कैपिटा इनकम के कारण। बट बियॉन्ड द clearly visible ill of the wholesale commercializations of healthcare, these are the host of other challenges to realizing universal health coverage, from the standard of our infrastructure to the honesty and competencies of healthcare workers, which contribute to abysmal quality of care in both the private and public sector। लेकिन इससे परे अगर देखा जाए, जो कि क्लियरली विजिबल जो बीमारी है उससे भी परे देखा जाए, जो होलसेल कमर्शलाइजेशन है हेल्थ केयर सिस्टम का, देयर आर द होस्ट ऑफ अदर चैलेंज, ये कारण है दूसरे चुनौतियों का, टू रियलाइजिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के पथ में या यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को ध्यान में रखते हुए, फ्रॉम द स्टैंडर्ड ऑफ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर टू द होनेस्टी, जो हमारा स्टैंडर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर और उससे लेकर जो ईमानदारी है, और जो हमारी कॉम्पिटेंसी मतलब सक्षमता या कैपेसिटी ऑफ हेल्थ केयर वर्कर जो कंट्रीब्यूट करती है मात्र क्वालिटी ऑफ केयर इन बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में। पेंडेमिक हैज ब्रॉट scandalous quality of our healthcare system into sharper relief as our daily diet of front page headline alternates between the number of dead and one hand with the story of pigs roaming freely and absence of doctor in public hospitals to shameless profiteering and refusals to care by private care hospital on other। तो स्कैंडेलियस मतलब जो लज्जापूर्ण जो हमारी क्वालिटी है हेल्थ केयर सिस्टम की, उस चीज़ ने बाहर ला के खड़ा कर दिया है या इस चीज़ पर प्रकाश डाला है कि जो शार्पर रिलीफ है, जो एज द डेली डाइट हम जो लेते हैं फ्रंट पेज से जो हेडलाइन आती हैं, अल्टरनेट बिटवीन द नंबर ऑफ डेड, उन सब चीज़ों का अल्टरनेट है जो नंबर ऑफ डेड हो रही हैं, मतलब जो मर रहे हैं लोग, वन हैंड विथ स्टोरी ऑफ पिक्स रोमिंग फ्रीली एंड एब्सेंस ऑफ डॉक्टर इन पब्लिक हॉस्पिटल, और जो एब्सेंस है डॉक्टर्स की जो पब्लिक हॉस्पिटल में है, वो सेमलेस प्रॉफिटरिंग एंड रिफ्यूजल केयर बाय प्राइवेट, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन वो क्या करते हैं कि रिफ्यूज कर देते हैं लोगों की केयर करने से। द प्रोक्लेविटी ऑफ डॉक्टर्स टू इरेशनल मेडिकल प्रोसीजर्स एंड ड्रग प्रिस्क्रिप्शन, द लैक ऑफ डिग्निटी विथ विच पुअर आर केयर्ड फॉर, and the legendary level of corrupt practice across the healthcare system are well documented। यहाँ पे प्रोक्लेविटी का जो झुकाव है, तो जो हमारे डॉक्टर का जो झुकाव है, इरेशनल मेडिकल प्रोसीजर और जो ड्रग प्रिस्क्रिप्शन है, तो वो है क्या है, लैक ऑफ डिग्निटी है, विद द पुअर आर केयर फॉर, विच द पुअर आर केयर फॉर, जिसके लिए पुअर क्या करता है, चिंता करता है या गरीब चिंता करता है, एंड लीजेंडरी लेवल ऑफ करप्ट प्रैक्टिस, और ऐतिहासिक लेवल पर जो भ्रष्टाचार हो रहा है या जो अभ्यास हो रहा है भ्रष्टाचार का या जो भ्रष्टाचार हो रहा है अक्रॉस द हेल्थ केयर सिस्टम, वो वेल डॉक्यूमेंटेड है। एट द हेल्थ हार्ट ऑफ द पैथेटिक स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द कंप्लीट लैक ऑफ, पैथेटिक मतलब आलसी, तो उसके हृदय में, किसके हृदय में भाई, जो आलसी स्टेट ऑफ अफेयर्स है, इन
कंप्लीट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिस कंप्लीट कमी है अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी लेने की, ऑफ आइदर द प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, दोनों के रिगार्डिंग, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत हो, एंड एब्सेंस ऑफ stewardship role of state in ensuring justice and quality of health care for all its citizens। यहाँ पे स्टूवर्डशिप का मतलब होता है प्रबंधक या जो भी है, तो उनका एब्सेंस है, एब्सेंस रूल है जो स्टेट में कि वो इंश्योर करे उस जस्टिस को, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सभी अपने सिटीजन्स के लिए। इट कम एज नो सरप्राइज दैट देयर इज अ फंडामेंटल ब्रेक डाउन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड हेल्थ केयर सिस्टम। और ये स्पष्ट है कि ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है सिविल सोसाइटी और हेल्थ केयर सिस्टम के बिटवीन, एक्स एम्प्लीफाइड एट इट्स मोस्ट एक्सट्रीम बाय वायलेंस अगेंस्ट हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइडर। और ये इस चीज़ को और एम्प्लीफाइड करता है कि जो एक्सट्रीम वायलेंस हो रहा है हेल्थ केयर सिस्टम के अगेंस्ट। फिक्सिंग द रोड विल नीड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म फॉर बियॉन्ड द टॉप डाउन missions and knee-jerk punitive action which have dominated our policy making for over 17 years। इन सब में रिफॉर्म के लिए बहुत ही बड़े बोल्ड मूव की ज़रूरत है, जो ऊपर से लेके नीचे तक या इससे भी इतर होने चाहिए रिफॉर्म, जो कि डोमिनेट कर रहे हैं पिछले 70 सालों से हमारी हेल्थ केयर सिस्टम के अंतर्गत। बट फॉर दिस to happen we will need a broad coalitions। बट इन सब चीज़ों के होने के लिए हमें ज़रूरत है एक बहुत बड़े coalitions की अक्रॉस द पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, पूरे के पूरे राजनीतिक एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, सिविल सोसाइटी के अंदर, इन पर्टिकुलर वेल्दी एंड रूलिंग क्लासेस टू डिमांडेड चेंज। और मुख्यतः उन लोगों के अंदर जो वेल्दी हैं और जो रूल कर रहे हैं इस कंट्री को, या सीधी सी बात है उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी, ऐतिहासिक अपॉर्चुनिटी या ऐतिहासिक क्या मौका मिलना। फॉर द फर्स्ट टाइम आई सी पॉसिबिलिटी ऑफ दिस हैपनिंग। पहली बार इन्होंने देखा कि इन पॉसिबिलिटी देखी है कि ये सब हो सकता है। एज इकोनॉमिस्ट, बिजनेस लीडर एंड पॉलिटिशियन हु वर वांट टू व्यू पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। एक ऐसे समय में जहाँ पर जो इकोनॉमिस्ट हैं, बिजनेस लीडर हैं और पॉलिटिशियन एक ही चीज़ पर जोर दे रहे हैं कि हेल्थ केयर सिस्टम को चैरिटेबल कॉज टू एड्रेस, मतलब ध्यान देना चाहिए, वो एक चैरिटेबल कॉज है कि उसको एड्रेस किया जाए। डिसीज को, डेथ ऑफ पुअर्स टू बी अटेंडेड टू एज फुट नोट टू टास्क ऑफ बिल्डिंग अवर इकोनॉमी कैन फाइनली विटनेस एज अ क्लियर एज डे लाइट हाउ डाइफंक्शनल, फ्रेगमेंटेड एंड अनअकाउंटेबल हेल्थ केयर सिस्टम विल अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय द इकोनॉमी इटसेल्फ। तो क्लियरली सभी के सभी इन्होंने जोर दे के ये कहा है कि कैसे इस कंडीशन ने पुअर्स के लिए कितने बुरी तरीके से प्रभावित किया है, और उसने डाइफंक्शनल मतलब अलग अलग कर दिया, अलग थलग कर दिया कि कैसे एक हेल्थ केयर सिस्टम अल्टीमेटली कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमी को। तो हमें उस चीज़ को मजबूत करना ही चाहिए। इवन इफ द पेंडेमिक हैज हिट पुअर, इवन अभी जब जब पेंडेमिक गरीबों के लिए हिट कर चुका है, द हार्डेस्ट इट ऑल्सो क्रिपल द नेशंस। ये इसने मतलब क्रिपल मतलब लंगड़ा लूला कर दिया है राष्ट्र को भी। बट वी नीड मोर देन जस्ट, बट हमें आवश्यकता है बस जस्ट इससे ज़्यादा की न्यू मनी फॉर अ वाइल, हेल्थ केयर इज द वाइस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर इकोनॉमी। और जो बहुत बुद्धिमानी वाला इन्वेस्टमेंट होगा अगर हम हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर या यूनिवर्सल जो इन्होंने टर्म क्वाइन किया है। सच एन इन्वेस्टमेंट मस्ट बी अकम्पेन्ड बाय द सोशल कॉम्पैक्ट दैट द सेम सिस्टम केटर्स टू ऑल। और ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या कैसा होना चाहिए कि वो हर सोसाइटी के हर तबके को क्या करे, कैटर करे या उनकी सेवा करे या उनको इंक्लूड करे। दिस फिलोसफी ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज ऑलरेडी प्रैक्टिसाइज्ड। ये जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की जो फिलॉसफी है वो ऑलरेडी प्रैक्टिसाइज हो रही है अलग अलग वे में, इन डाइवर्स वे, अलग अलग हिसाब से, इंक्लूडिंग एंगेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जब और उसमें प्राइवेट सेक्टर भी क्या है इन्वॉल्व है, बाय सेक्टर्स ऑफ कंट्री, बाय स्कूल्स ऑफ कंट्री।
तो अलग अलग कंट्रीज़ में। आई कैन नॉट इमेजिन, ये इमेजिन नहीं कर सकते, अ मोर हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू ज्वाइन द इलस्ट्रेटिव क्लब। तो ये इमेजिन नहीं कर सकते कि इंडिया अभी ज्वाइन कर सकता है ऐसे क्लब को, और कि जहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम को वो क्या करे, बढ़ावा दे। तो दिस इज़ द होल कंप्लीट एडिटोरियल of today. So thank you for this.